के दिखाया। जिस दिन यीशु मुर्दों में से जी उठे थे, उसी दिन दो लोग एमाउस के रास्ते में 7 मील तक पैदल जा रहे थे। यीशु उनके साथ हो लिया और सारे रास्ते भर उनको वचन सिखाते रहा। और जब वे दोनों पुरुष अपने घर पहुंचे तो कहने लगे, महाशय आगे मत जाओ, रात हो गई है, यहीं बैठ के खाना खा लो। और जब यीशु उनके साथ बैठ के खाना खा रहे थे तो उसने प्रार्थना किया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्होंने पहचाना ये तो यीशु है। तब तुरंत 7 मील फिर वापस जाकर के चेलों को बताया कि हमने यीशु को देखा। ऐसा करके प्रभु ने अपने आप को बहुत से पक्के प्रमाणों से जीवित दिखाया। यही एक विशेषता यीशु के साथ है कि प्रथम आगमन के समय उसने पवित्र आत्मा के चलाए चलने के द्वारा मृतकों में से जी उठने की संपत्ति इकट्ठा कर ली। रोमियो की किताब में और उसके 8वें अध्याय में और उसके 11वें पद में बाइबल हमको बताती है, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 11, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। अब जरा देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि वह हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा दे देवे, पवित्र आत्मा नामक ईश्वरीय व्यक्ति के साथ तुमको जोड़ देवे, जिससे कि वो जैसे यीशु 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेकर के जब पानी के ऊपर आया तो आकाश खुल गया और कबूतर की नाई यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आई और आत्मा ने उसको जंगल ले गया और जंगल में वह 40 दिन और 40 रात तक उपवास की प्रार्थना में आत्मा के चलाए चलने का अभ्यास कर रहा था। जरा ध्यान से सुनिए, बहुत से लोग अपने आप को अभिषिक्त बोलते हैं, मैं परमेश्वर का दास हूं, अभिषिक्त हूं। आपको मालूम है यीशु को अभिषिक्त होने का अधिकार कब मिला? यीशु बपतिस्मा लेके पानी के ऊपर आए तो पवित्र आत्मा तो आ गया, पर पवित्र आत्मा ने उसको जंगल ले गया, पहाड़ में ले गया और वहां वो प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना का अपना कोई विषय नहीं था, परंतु वो अपनी इच्छाओं को मारकर पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उसके अनुसार चलने का अभ्यास कर रहे थे। जरा अच्छे से सुन लेना, यीशु पवित्र आत्मा पाकर आत्मा ने उनको जंगल ले गया और जंगल जाकर के उन्होंने अपनी भावनाओं को मारना सीखा और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आवाज सुनने का अभ्यास किया और सुनने के बाद वे उसके अनुसार जीवन चलाने का अभ्यास करने लगे और 40 दिन तक वे आत्मा के चलाए चलने के पूरे अभ्यस्त जब हो गए, तब वो जब जंगल से नीचे आए तो आत्मा से भरपूर गया था और आत्मा की सामर्थ्य लेकर के जब वो लौट करके आया तब यीशु के नाम के आगे मसीहा जुड़ गया। उसने बपतिस्मा लिया था तब मसीहा नहीं जुड़ा, पवित्र आत्मा पाया था तब मसीहा नहीं जुड़ा, उपवास में गया था तब मसीहा नहीं जुड़ा, परंतु जब उपवास के बाद में 40 दिन के पश्चात आत्मा के चलाए चलने का अभ्यस्त हो गया तब जाकर के उसके नाम के आगे मसीहा जुड़ा था। आज पवित्र आत्मा पाने वाले बहुत हो सकते हैं जो बीड़ी भी पी लेते हैं, आज पवित्र आत्मा पाने वाले बहुत हो सकते हैं जो लड़की को भी लाइन मार लेते हैं, आज पवित्र आत्मा पाने वाले बहुत हो सकते हैं जो संस्था को झूठे बिल दे दे करके इनकम और
कमीशन बेस में सेवा भी करते होंगे। ऐसे लोगों को अभिषिक्त नहीं कहा जा सकता। चोट मत खाइए। एक भी झूठा बिल पेश करने वाला यीशु के दोबारा आगमन में मुर्दों में से जिंदा नहीं होगा। एक भी बीड़ी पीने वाला मुर्दों में से जिंदा नहीं होगा। एक भी मोबाइल में पोर्नोलॉजी देखने वाला और बाथरूम में जाके हस्त मैथ्यून करने वाला यीशु के दोबारा आगमन में मुर्दा जिंदा नहीं होगा। उसकी अपनी एक शर्त है। अभिषिक्त का मतलब पवित्र आत्मा पाना नहीं होता है। अभिषिक्त का मतलब होता है पवित्र आत्मा को पाने के बाद अपनी इच्छाओं का दमन कर लेना, अपनी भावनाओं को मार डालना और पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार एक ऐसा जीवन जिसको पिता पसंद करता है, उस जीवन की शुरुआत करने के द्वारा यीशु के नाम के आगे मसीहा लिख दिया गया। आज तो जिसने बपतिस्मा ले लिया अपने नाम में मसीही डाल देते हैं। भले बीड़ी पिए, अपनी पत्नी के रहने के बावजूद भी पड़ोसन को आई लव यू खिड़की से बोल देते हैं और मौका मिले तो झड़िया में भी ले जा लेते हैं। अरे महापापियों, गले में क्रूस लटकाने से काम बनेगा क्या? इससे बुरी गाली दूसरा प्रचारक धरती में नहीं देगा। हम अपनी गाड़ी में डीजल लेके आए, तुम्हारे चंदे की जरूरत नहीं है, याद रखना। हमें बंदोबस्त आता है आने और जाने का, परंतु सच्चाई में मिलावट नहीं होगी। आज आखिरी अनाउंसमेंट है, 30 अप्रैल को अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया। इसी साल में फिर महामारी आई। आपने 20 और 21 में महामारी देखा था, वो तो ट्रायल थी। जैसे किसी लंच में, डिनर में हम स्टार्टर खाते हैं ना, इतना इतना छोटा छोटा, मेन कोर्स बाद में शुरू होता है। अभी मेन कोर्स शुरू होगा, ठहर तो जाओ। WHO ने अप्रैल महीना की 16 तारीख को विश्व की सारी सरकार के साथ में एग्रीमेंट कर लिया है कि अब हमको धरती के अंदर 2 अरब लोगों की संख्या कम करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट में साइन कर दो। अब WHO वर्ल्ड स्वास्थ्य संस्थान ने विश्व की 2 अरब लोगों की जनता को मौत के घाट उतारने का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर लिया है। कोरोना आया नहीं, लाया गया था और फिर लाया जाएगा, फिर लॉकडाउन लगेगा। बेटा, अब तो तुमने नाक में पट्टी बांध के सुरक्षा कर ली थी, अब अट्टी पट्टी कोई काम नहीं करेगी। ये मोबाइल जो तुम्हारे हाथ में है और ये जो बड़े बड़े टीवी के जो टावर हैं, ये रेडिएशन डालेंगे, 5G रेडिएशन। घर बैठे तुमको इनाम मिलेगा कोरोना का, याद रखना, जिसका कोई इलाज नहीं। कान धर के सुन लेना, आज की रात बदल गए तो ठीक है, किस्मत जागी, नहीं तो मूर्खों की लिस्ट में तो हमारा नाम वैसे भी लिखा हुआ है। टाइम इज ओवर। इसके कानों में सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह पहले आगमन में पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन चलाने के द्वारा जब उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण के बलिदान दे दिए, तो यही पवित्र आत्मा यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर देता है और उसकी वही वाली देह, वही हाड़ मांस वाली देह जिसको उसने 30 साल तक 33 साल तक रोटी पानी नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, वही देह है जो महिमा की देह में रूपांतरित हो गई। आपको मालूम है मरे हुए शरीर को अमर बनाने के पीछे किसका योगदान था? पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाला जीवन। और यह अभ्यास यीशु ने 40 दिन तक किया था। 40 दिन तक पवित्र आत्मा के चलाए चलने का अभ्यास उसके मरे हुए शरीर को अमर बनाने का कारण बन गया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का परिचय छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, आशीर्वाद देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, ऐसी बात से प्रभु यीशु मसीह का परिचय नहीं दिया गया। बच्चों को संभालो। कहने का मतलब यह है कि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के लिए आत्मा के चलाए चलते रहने के द्वारा उसने पुनरुत्थान का धन, इसके माँ बाप हैं नहीं है?
हमें डिस्टर्ब ना करें क्योंकि हम ऑनलाइन हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि यीशु को मुर्दों में से जी उठने के लिए आत्मा के चलने वाले जीवन की आवश्यकता पड़ी। और बाइबल का प्रभु कहता है यही वरदान प्रभु तुम्हें भी देना चाहते हैं। कि वॉलंटियर्स चले गए क्या यहाँ से? Sorry to say. Hallelujah. Praise the Lord. माँ बाप को कॉमन सेंस होना चाहिए। आप पवित्र आत्मा के काम में विघ्न पैदा करने वाले का कलंक है, इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती। इसको डिलीट करके थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। इससे ऐसे पता चलता है कि यीशु को मसीहा नाम अपने आगे जोड़ने से पहले उसे अपनी इच्छा को मारना पड़ा और आत्मा की चलना सीखना पड़ा, तब वो मसीहा बन गया। ये जो पहला आगमन है ना, वही दूसरे आगमन की तैयारी है। यदि यीशु को दूसरे आगमन में आना था तो उसको पहले आगमन में मुर्दों में से जिंदा होना जरूरी था, और जब तक वह मुर्दों में से जिंदा नहीं होता उसको स्वर्ग में जाने के कोई चांस नहीं थे। यही कारण है उसने अपनी मरणहार को अमरता के रूप में बदलने का प्रयास किया। आज खुलेआम इस बात को कान धर के सुन लीजिएगा, स्वर्ग मृत्यु के बाद प्राप्त नहीं होता है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इस मरे हुए को अमर बनाना हमारी सबसे पहली जरूरत होती है, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना नग्न है, और किसी भी नग्न व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश किए तो स्वर्गदूत लोग हंसेंगे मुंह में हाथ रख करके। इसलिए स्वर्ग में प्रवेश का एक ही रास्ता है। जिस शरीर में तुमने 50-60 साल जिंदा रह करके जो कुछ भी काम काज किया है, उस काम काज के आधार पर ही तुम्हारे मुर्दे के जिंदे होने की कहानी जोड़ी जाएगी। याद रखिएगा मेरे प्रियो, हर इंसान को मृत्यु के बाद हम स्वर्ग की उपमा देते हैं, स्वर्गीय फलाने फलाने, स्वर्गीय फलाने फलाने। आज सुबह हम बता रहे थे जो भी मरा स्वर्गीय फलाना, 11, 12, 95, 98, 99, जो भी जिस तारीख को मर गया, पैदा होने की तारीख भी लिख दी। गारंटी है क्या वो गया था। फिर 3 दिन के बाद में तीसरा मनाते हैं, एक बोरा भात खिलाते हैं, फिर 13वीं में सिर मुंडा लेते हैं, और 40वां में तो धुआंधार है। ये 3, 13, 40 क्यों होता है मालूम क्या? तीसरा, 13वीं और 40वां मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। भाईजान, आपने जो मरा था उसके नाम के नीचे स्वर्गीय लिखा है ना? हाँ, कहाँ गए? स्वर्ग। तो स्वर्ग में शांति है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, स्वर्ग में शांति है कि नहीं? तो 3, 13, 40 से कि तुम मरने वाले की शांति के लिए मरने वाले की आत्मा को क्या मनी ऑर्डर कर रहे हो शांति? तो अपने को पहले ही मालूम है कम वक्त मरा नहीं पीपल के पेड़ में है, इसलिए खाना खिला के ये पीपल के पेड़ से इसका ट्रांसफर करवाओ रे, ऊपर जाइए। हाँ, मरने वाले की आत्मा को ठिकाने लगाते हैं अपन 3, 13, 40 में। अपने को मालूम है रात को बेड़ी के लिए आएंगे दादू हमारे घर में, इसलिए कहते हैं वहीं रहना। बाल बच्चों को क्यों सताते हो? जाओ तुमने। जिस बाप ने ग्रेजुएटी से बंगला बनाया उसी के हमने ठिकाना लगा दिया 3, 13, 40 में। हमको मालूम है वो मर गया, स्वर्ग नहीं गया, हम उसका ठिकाना लगाते हैं। जिससे कि वे घर में सताने ना आए, पानी ना मांगे, छत्तर डंडी ना मांगे, बेटा गमछा दे दे, गर्मी लगती कब्रिस्तान में। ठीक है कि नहीं? ये हमारी आस्था है, धारणा है, हम जानते हैं वो स्वर्ग नहीं गया। इसलिए आज इस मैदान में खुले आवाज से कान धर के सुन लीजिएगा, स्वर्ग जाने की एक ही रास्ता है। आत्मा मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाती। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पर थे तो उन्होंने एक कहानी बताई थी। धनवान नाम का एक व्यक्ति था जो सुख विलास और भोग विलास में जीवन गुजारता था, और उसी के घर के सामने लाजर नाम का एक भिखारी था।
धनी भी मर गया और लाजर भी मर गया। धनवान के मरने के बाद वो गाड़ा गया और उसकी आत्मा को अधोलोक में जमीन के अंदर गहराई में छोड़ दिया गया और वहां वो ज्वाला में तड़प रहा है। और लाजर भी जब मर गया तो लाजर को देवदूतों ने उठा करके स्वर्ग के नीचे जो धर्मी लोगों की आत्माओं के लिए कुछ समय को विश्राम के लिए भेज दिया जाता है, जिसको सुखलोक कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो पैराडाइज। वो हेवन नहीं है, पैराडाइज है, सुखलोक है, जहां पर आत्मा और प्राण रहते हैं और शरीर मट्टी के अंदर रहता है, धरती में ही। वहां स्वर्ग का सा अनुभव है, पर वो स्वर्ग नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा, वो स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग जाने की एक ही शर्त है कि जिस शरीर को हमने मट्टी के अंदर दफन कर दिया है, उसको मुर्दों में से जिंदा होना चाहिए। और जो आत्मा सुखलोक में चली गई है, उस सुखलोक वाली आत्मा को फिर से उसी वाले तन में, जिसमें आपने 70 बरस जीवन गुजारे हैं, 80 बरस जीवन गुजारे हैं, उस तन को मुर्दों में से जिंदा होकर के उसी आत्मा को जो मृत्यु के बाद निकल गई है, इस महिमा की देह को प्राप्त करने के बाद उस आत्मा को और प्राण को इस शरीर में आना है। तब जाकर के उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। जरा देख लेना, स्वर्ग भगवान का प्रसाद नहीं है। आज खुलेआम इस बात के सत्य को समझ लीजिएगा। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा पाप मोचन नहीं हुआ है तो उसको जमीन की गहराई में जाना होगा, जहां पर भयानक कष्ट है, जहां पर भयंकर अग्नि है और इंसान वहां पर तकलीफ में रहता है। 3000 सेंटीग्रेड तापमान है। नासा के वैज्ञानिकों ने वहां से आवाज भी खोज निकाली है और वे ये कहते हैं, एक बार जमीन के अंदर में नासा के वैज्ञानिक छेद करके ग्रेविटी फोर्स के सत्य को समझने का प्रयास कर रहे थे और अचानक मशीन को गहराई तक वो ले जाकर के क्या देखते हैं कि वहां 16 किलोमीटर गड्ढा करने के बाद उनको कुछ ऐसा समझ में आता है कि जमीन के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं और उन्होंने उस आवाज को रिकॉर्ड किया और पता लगाया कि वहां पर बहुत से स्त्री और पुरुष लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। और उन्होंने वहां रिकॉर्ड को सारे संसार के सामने रखा। इस समय मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, नहीं तो हम आपको उसकी आवाज सुना करके बताएं कि कैसे नासा के वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर में रहने वाली वो पुकारने वाली उन आत्माओं को पुकारते हुए रिकॉर्ड करके बताया कि वहां का तापमान 2300 सेंटीग्रेड से लेकर के 3000 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है और वहां करोड़ों स्त्री और पुरुष के रोने की आवाज आ रही है। आपको मालूम है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति नहीं की थी और मर गए। धनवान के समान जो लोग मृत्यु के साए में होकर के चले गए थे, वे थे जहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वे पुकार रहे हैं, उनके साथ बेहद जास्ती हो रही है। मेरे प्रियो, यदि पॉसिबल होगा तो हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। आप भी उसको ढूंढ सकते हैं। यहाँ स्क्रीमिंग साउंड फ्रॉम हेल, अर्थात पृथ्वी के अंदर से आने वाली वे आवाजें। तो यहाँ एक हल्का सा ग्लिम्स आपको मिलेगा। Most people believe to the gates of hell, and what they heard was the sounds of people's Most people
अर्थात यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मृत्यु के बाद वो स्थान मिला जहाँ पर वे भयानक पीड़ा में तकलीफ उठा रहे हैं और वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरे प्रियो, ये मनुष्य है, जरा ध्यान दीजिएगा। जानकारी मिले मनुष्य के अंदर आत्मा है और ये जो आत्मा है वो मृत्यु के बाद इस शरीर से निकल के बाहर चली जाती है और उसे चीखना पुकारना पड़ता है। सॉरी, leading many to think. ऐसा करके हम ये देख पाते हैं कि जहां धनवान चला गया वहां बहुत से the millions of souls is screaming in the lake of fire। यह है धनवान की जगह जिसने मोचन प्राप्त नहीं किया था, पाप क्षमा नहीं मिले थे। वहां बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और वे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परंतु उनको बचाने वाला नहीं रह गया। मेरे प्रियो, यही है वह जगह, ये सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने रख रखी थी। मेरे प्रियो, परंतु यहां पर लाजर एक व्यक्ति था जो सच्चाई को जानता और वचन के अनुसार चलता और उसने अपना जीवन पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले सुआचरण का निर्माण किया। यहाँ पर पवित्र आत्मा का प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे बड़े भैया का भी नाम राहुल है, वरन उस आत्मा के चलाए चलना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो पिता की महिमा में आएंगे। मत्ती की किताब और उसका 16वां अध्याय 27 पद। मत्ती की किताब 16वां अध्याय 27 पद। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। उस समय वह हर एक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। कामों के अनुसार, विश्वास के अनुसार नहीं। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय और उसके 12वें पद में बाइबल हमें कहती है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हरेक के काम के अनुसार, काम के अनुसार, बोलिए काम के अनुसार, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। काम के अनुसार, हाँ, विश्वास के अनुसार नहीं, धर्म के अनुसार नहीं, जाति के अनुसार नहीं, देश के अनुसार नहीं, पढ़े लिखे के अनुसार नहीं, गरीब और धनी के हिसाब से नहीं, पर काम के अनुसार में बदला और प्रतिफल, दो चीज हैं। बदला, बोलो बदला, प्रतिफल, बदला, प्रतिफल। बदला गलत काम का नतीजा है और प्रतिफल सही काम का नतीजा है। याद रखिएगा, यहाँ पर बदले की बात है। तो इंसान के अंदर जब गलत काम करता है तो बदला मिलता है, परंतु जब वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तो प्रतिफल मिलता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो आत्मा के चलाए चलने के द्वारा उन्होंने अपनी जिंदगी के आचरण को बदल दिया है। पहले वो झूठ बोलते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया। पहले वो गाली बकते थे, उन्होंने बंद कर दिया। पहले वो चोरी करते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा वे नई जिंदगी जी रहे हैं।
यही है वह प्रभु जो दोबारा आएगा। आपको जानकारी मिले यीशु के दोबारा आगमन के समय उसको स्वर्ग जाने के लिए जिस रास्ते का अनुसरण करना पड़ा वह यह था कि वह मुर्दों में से जी उठे। मरकुस की किताब के 90वें अध्याय के दूसरे पद से बाइबल कहती है, जब यीशु एक बार पहाड़ में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर एलिया और मूसा उनको दिखाई दिए और उसके साथ साथ यूहन्ना, याकूब और पतरस भी प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना करने गए थे। रात के वक्त एलिया बाबा और मूसा बाबा यीशु के पास आ गए और कहने लगे कि तुझे मरना होगा और तू 3 दिन के बाद जी उठेगा। ये बात प्रभु और एलिया बाबा और मूसा बाबा के बीच में थी। जब चेले जागे तो कहने लगे, हे प्रभु, हम यहाँ तेरे लिए 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक परमेश्वर, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। परंतु एक श्वेत बादल ने आकर के उनको ढांक लिया और चेलों से कहा, ये मंडप बनाने का कार्यक्रम बंद करो तुम, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले मंडप बनाने का प्रयास कर रहे थे। मरकुस की किताब 9वां अध्याय में आपके लिए पढ़ दूंगा। और 6 दिन के बाद यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिए एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा, यहां तक अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी में कोई धोबी वैसा वस्त्र नहीं उज्जवल कर सकता था। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिए, यीशु से बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रबाई, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह, क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए वे बहुत डर गए थे। तब हमारे पीछे बोलिए, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जोर से बोलो, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की, यीशु को छोड़ अपने साथ किसी को न पाया। इसकी सुनो, अरे किसकी सुनो, क्या सुनो? गुरुजी लोग जरा ध्यान से सुनिए, ये सफेद बादल में कौन हो सकता है जो यीशु को अपना बेटा बोल रहा है? किसी दूत में इतनी हिमाकत तो है नहीं यीशु को बेटा करके पुकारे, तो होगा कौन? जब यीशु ने बपतिस्मा लिया था ना, तब भी आकाश से यही आवाज आई थी, ही इज माई बिलीवेड सन, आई एम वेल प्लीज्ड विद हिम, यह मेरा प्रिय पुत्र है। अब यहाँ दूसरे बार प्रभु एक श्वेत बादल में, और कोई नहीं हो सकता, याहवा है, सृष्टिकर्ता है, परमात्मा है, जो उजले बादल में आकर के 3 चेलों को बोल रहा है, इसकी सुनो। क्या सुनो? क्या सुनो? अब यीशु क्या कहने जा रहा है? यहां पर बाइबल बताती है, 6वें पद में लिखा है, पहाड़ से उतरते ही उसने उनको आज्ञा दी कि मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी उठेगा। यही सुनना है। पिता परमेश्वर अपने चेलों, पिता परमेश्वर यीशु के चेलों को दबाव दे के कह रहे हैं, अपना भेजा खर्च मत करो तुम, इसकी सुनो। क्योंकि एलिया बाबा ने, मूसा बाबा ने यीशु के साथ जो आने वाले समय में घटना घटने वाली है उसकी कहानी बता दी है। और अब प्रभु यीशु के प्रीचिंग पॉइंट में एक नया बदलाव आने वाला है। वे चिन्ह और चमत्कार करते रहे पवित्र आत्मा के द्वारा, परंतु अब एक नया संदेश
मूसा के साथ एलिया आ गए और उनके लिए एक नया संदेश है कि तू मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेगा। और पिता परमेश्वर बादल में आकर के चेलों को कहते हैं अब इसकी सुनो। और प्रभु सुनाने लगे कि मैं उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे। इसको कौन सुनेगा और इसको सुनाएगा कौन? तुम तो चंगाई का ढोल बजा रहे हो। भविष्यवक्ताओं के पैर में ऐसे गिर जाते हो जैसे भगवान उतर आए हैं। तुम तो दूध में ब्रॉन्डवीटा सामान घोल के पी लो भविष्यवक्ताओं को। नाम पुकारवाने की आदत पड़ी है हमारी, पर उसकी कौन सुनेगा कि वो जी उठेगा? हम तो कब्रिस्तान में प्रचार करते हैं जी उठने की, पिलपिट से थोड़ी ना बोलते हैं। सुनो 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 चंगाई और छुटकारे के पीछे भागने वालों, यदि तुम्हारे चंगाई और छुटकारे और भविष्यवाणी के साथ साथ आपके जीवन के अंदर में जी उठने का सत्य नहीं है, तो आपके समान अभागा इंसान धरती पर कोई नहीं हो सकता है। जिसने उस उद्देश्य को नहीं समझा जिस उद्देश्य के पूर्ति के लिए एलिया बाबा और मूसा बाबा को यीशु के पास आकर के एक विशेष संदेश देना पड़ा। यहाँ से प्रभु यीशु की ओरिजिनल मिनिस्ट्री शुरू होती है। अब तक प्रभु यीशु जो चमत्कार की सेवा दे रहे थे वह ग्रास रूट मिनिस्ट्री थी, इंट्रोडक्टिव मिनिस्ट्री थी, परंतु रियल मिनिस्ट्री यहाँ शुरू होती है जब वह अपने जी उठने की कहानी लोगों को बताता है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन वही तो है। 25 दिसंबर को बना रहे हैं साहब, क्रिसमस बना रहे हैं। बताइए वाला कहाँ लिखा है यीशु 25 तारीख को पैदा हुए थे? वो तो सूर्य देवता की पूजा करने के लिए लगाए थे। यीशु पैदा हुआ, वो तो हुआ ही नहीं था 25 तारीख को। तुमको कौन बोल दिया कि 25 तारीख को यीशु का जन्म हुआ था? जिसको पैदा होने के लिए बाइबल में कहीं भी यीशु के पैदा होने के लिए पर्व मनाने की बात नहीं। मुझे समझ में नहीं आता तुमने कहां से सीख लिया, अन्य जाति से आए। यीशु के 2 पर्व होते हैं। पहला वह शुभ शुक्रवार जिसमें आसमान फट जाता है, आपके मौत का बंदोबस्त होता है, जहां पर प्रभु कहते हैं ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और इसी शुक्रवार के दिन बहुत कम लोग ना प्रभु के भवन में रहते। मायूस दिन है, खाना नहीं खाते, मजा नहीं आता, इसलिए वो दिन अच्छा नहीं लगता हमको। अच्छे से याद रखिएगा। और दूसरा है ईस्टर, शुभ रविवार, पुनरुत्थान का दिवस। उसमें भी कोई पर्व नहीं मनाता, बस चर्च होता है, घर जाते हैं लोग, खा पी के सो जाते हैं। अरे भाईजान, सबसे महत्वपूर्ण दिन तो वही है, वही तो हमारा पर्व है जिस दिन तुमको समझ में नहीं आया। 25 तारीख को पर्व मना रहे हैं, बता नहीं आता हम समझ में। हाँ, कहीं भी यीशु के पैदा होने की कहानी के बारे में स्मरण करने को प्रभु जी ने नहीं कहा। जब अख़मीरी रोटी का पर्व आया तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को अपरोती कोठरी पर ले जाके कहा था, ये लो मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। जिसको स्मरण करने बोला उसको भूल गए हम, और जिसको स्मरण करने के लिए कहा नहीं था उसको हम पर्व के रूप में मनाते हैं। घर में सितारा लटकाते हैं, पुताई करते हैं, कार्ड बांटते हैं, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। अरे हैप्पी गुड फ्राइडे और हैप्पी ईस्टर होना चाहिए। उस दिन तो मैंने एक भी पादरी को कार्ड छापते हुए नहीं देखा। हम बधाई देते ही नहीं है। जहां बधाई देना चाहिए वहां बधाई नहीं देते, जहां बधाई देने के लिए नहीं बोला वहां जाकर के जान दिए देते। 25 तारीख मनाओगे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? इस पाप को बंद करो। ये सूर्य देवता एक देवी थी जिसकी आराधना के लिए उसका जन्मदिन मनाया जाता है। वी आर डूइंग द आइडल वर्शिप, स्टॉप इट। उस दिन को याद रखो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों की क्षमा के लिए कीमत अदा किया था। और उसके बाद वह जब मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक अपने आप को जीवित दिखाया, पिता परमेश्वर खुद स्वर्ग से धरती पर आकर अपने आप को बादल में छुपा करके इन 3 शिष्यों को कहते हैं, इसकी सुनो।
और प्रभु ने उतर करके सबसे पहले ये कहा कि मनुष्य का पुत्र जी उठेगा। क्या बात के लिए जी उठेगा? यह इसलिए जी उठेगा क्योंकि जी उठने के बाद जो उसको महिमा की देह प्राप्त होना है, इस महिमा की देह की प्राप्ति के बाद ही उसको इस धरती से आकाश गंगा को पार करके सुखलोक के भी ऊपर, पैराडाइज के ऊपर, इब्राहिम की गोद के ऊपर, जहां पिता परमेश्वर करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ रहते हैं, वहां पिता परमेश्वर के दाहिने ओर सिंहासन में जाके बैठने का अवसर मिलेगा। ये सच्चाई प्रभु को मालूम थी। पिता के दाहिने ओर सिंहासन में जाके बैठने की शर्त ये है कि हमारे मरे हुए शरीर को पुनरुत्थान प्राप्त होना है। और पुनरुत्थान प्राप्त करने का एक ही तरीका है, जैसे यीशु आत्मा के चलाए चला और परमेश्वर का पुत्र हो गया, वैसे ही हमको भी प्रभु अपने प्रथम सेवा के द्वारा, प्रथम आगमन के समय उसका जो मुख्य मिशन है कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा दे देवे, और पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद आपको उस पवित्र आत्मा के चलाए चलने का अभ्यास करना है। और जिसने पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद, जरा हमारी ओर ध्यान दे लेना, हालेलुया, जिसने पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद पवित्र आत्मा के चलाए चलने का अभ्यास नहीं किया, वह पुनरुत्थान खो गया। उसका मुर्दा जिंदा नहीं होगा, क्योंकि रोमियो की किताब के 8वें अध्याय के 11वें पद में हमने देख लिया, जिस आत्मा ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा यदि तुम में बसा है, तो जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देह को भी मुर्दों में से जिंदा करेगा। तब जाकर के तुम मसीह के साथ पिता के दाहिने ओर जा बैठिएगा। हालेलुया। अब जरा